बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की हमारी ये वीडियो 5वीं क्लास की किताब इब्तिदाई उर्दू का सबक नंबर 5 लेसन नंबर 5 है। लड़का लड़की एक समान, यानी समान का मतलब बराबर, यानी इस चैप्टर में ये बताया गया कि लड़का और लड़की एक बराबर होते हैं। तो पहले मैं चैप्टर की रीडिंग कर रही हूँ, उसके बाद हम इसके एक्सरसाइज वगैरह कर देंगे। ठीक है, तो मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लेंगे, फिर आप भी रीड कर लेंगे, यानी चैप्टर को अच्छी तरह से रीड करेंगे। पढ़ने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। हर बच्चे जिनकी रीडिंग कमज़ोर है वो बार बार सुनेंगे और ध्यान दे के इसको फिर पढ़ेंगे। ठीक है। मुन्नी और गुड्डू भाई बहन थे। एक दिन मुन्नी ने आम के पेड़ पर चढ़कर एक आम तोड़ा। उसका मिट्ठू उसके साथ था। मिट्ठू यानी ये तोता। देखिए, मुन्नी घर आई ताकि आम को अपने भाई गुड्डू के साथ मिलकर खा सके। देखिए, ये पेड़ पर आम तोड़ रही है ना। अब देखिए, उसके बाद माँ ने आम के दो हिस्से किए, एक बड़ा हिस्सा और एक छोटा। बड़ा हिस्सा गुड्डू को दिया और छोटा हिस्सा छोटा मुन्नी को। मुन्नी को ये अच्छा नहीं लगा। उसने माँ से शिकायत की। माँ बोली, बेटी क्या तुम नहीं जानती कि लड़कों का, अगले सफ़े पर चलते हैं हम। तो देखिए, इस वाले सफ़े पर लड़के लड़कियों से, मतलब लड़के का हिस्सा लड़कियों से ज़्यादा होता है। उसकी माँ ने क्या समझाया मुन्नी को कि लड़के का हिस्सा लड़कियों से ज़्यादा होता है। क्यों? मुन्नी ने पूछा। इसलिए कि वो ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं। तो ये माँ की सोच थी ना। माँ ये सोच रही थी कि लड़के ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं। ये सुनकर मुन्नी चुप हो गई। दोपहर में खाने के वक्त भी मुन्नी ने देखा कि माँ का ध्यान गुड्डू की तरफ ज़्यादा है। माँ ने इसे अंडा दिया था और मुन्नी को नहीं दिया था। मिट्टू को भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। जब सब हाथ धोने गए तो मिट्टू ने अंडे के दो हिस्से किए और आधा आधा अंडा गुड्डू और मुन्नी की प्लेटों में रख दिया। वापस आकर माँ ने देखा तो मुन्नी से कहा, मुन्नी अंडा गुड्डू को वापस दे दो। मुन्नी डर गई और अंडे का आधा टुकड़ा भी गुड्डी की प्लेट में रख दिया। अब्बा को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो बोले, मुन्नी और गुड्डू दोनों बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, दोनों में फ़र्क नहीं करना चाहिए। माँ बोली, कोई नई बात नहीं है, ऐसा तो हमेशा से होता आया है। गुड्डू को लगता था कि उसका काम मुन्नी से ज़्यादा मेहनत का है, इसलिए उसको बड़ा हिस्सा मिलना ही चाहिए। वो बोला, मुन्नी का काम भी तो मुझसे आसान है। ये सुनकर मुन्नी के जहन में ख्याल आया। उसने कहा, कल छुट्टी का दिन है, क्यों ना हम एक दिन के लिए अपने अपने काम बदल लें। तुम मेरा काम करो और मैं तुम्हारा। गुड्डू ने इसकी बात मान ली। दूसरे दिन सुबह सुबह मुन्नी ने मिट्ठू से कहा, गुड्डू को उठा दो, उसे चूल्हा जलाना है। गुड्डू को इतनी सुबह इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं थी। वो नींद में था, लेकिन उसे उठना पड़ा। गुड्डू को एहसास हुआ कि चूल्हा जलाना इतना आसान काम नहीं। सारा धुआं उसकी आंखों और नाक में घुस रहा था। चूल्हा जलाकर उसने सारे घर में झाड़ू लगाई। बेचारा गुड्डू, उसे ये सब करना अच्छा नहीं लग रहा था। बड़ी बेदिली से उसने ये काम किए। अब मुर्गी के बच्चों को दाना डालना था। उस काम में भी उसे बड़ी मुश्किल पेश आई। इधर उधर दौड़ते भागते चूज़ों को डरबे तक पहुंचाना आसान न था। अब अगले सफ़े पर हम चलते हैं। दूसरी तरफ मुन्नी आराम से कुछ देर बाद उठी। वो अपने मिट्ठू को लेकर पालतू गाय लाली को चराने के लिए निकलने लगी। तो गुड्डू ने इससे कहा, देखो मुन्नी, ये ख्याल रखना कि लाली किसी दूसरे के खेत में ना चली जाए। मुन्नी के जाने के बाद उसने इस जगह की सफाई की जहाँ गायें बांधी जाती थी। फिर अच्छी तरह हाथ धोकर बर्तन मांजने लगा। उसके बाद उसने घड़ों में पानी भरा। उधर मुन्नी ने गाय को चरने के लिए छोड़ दिया। उसने थोड़ी देर पतंग उड़ाई, कुछ देर छोटे छोटे कंकड़ों से खेलती रही। फिर एक पेड़ के साये में बैठकर आराम करने लगी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। थोड़ी देर में उसकी आंख लग गई। अचानक मिट्टू की टेंटे से उसकी आंख खुली। वो कह रहा था, लाली गांव के मुखिया के खेत में घुस गई है। मुन्नी लाली के पीछे भागी। लाली ने उसे खूब सताया। बड़ी मुश्किल से वो उसे पकड़ पाई। मुन्नी शाम को घर लौटी तो देखा गुड्डू बहुत थका हुआ है। उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसे भूख भी लगी थी। माँ ने गुड्डू को दिन भर काम करते देखा था। उसे उस पर तरस आ रहा था। अब उसे लगा कि वाकई मुन्नी दिन भर कितनी मेहनत करती है। उस रात माँ ने मुन्नी को वो खाना खिलाया जो गुड्डू खाता था। देखिए, मुन्नी लेटी हुई है ना आराम से, और
जो है चल रही है उसकी, और मिट्टू बैठा हुआ ऊपर। अब ये देखिए अगले सफ़े पर चलते हैं हम। देखिए मुन्नी की प्लेट देखकर गुड्डू की आंख में आंसू आ गए। इतना काम करने के बाद ये खाना, उसने रोते हुए कहा। उसकी इस बात पर सब हंस पड़े। अब ये बात उन सब की समझ में आ गई थी कि खाने में दोनों को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। दूसरे दिन गुड्डू जब स्कूल से लौट रहा था तो सड़क के किनारे अमरूद के पेड़ से एक अमरूद तोड़ा। घर आकर उसने आधा अमरूद काटकर मुन्नी को दिया और बोला, तुम बहुत मेहनत करती हो। इसने वादा किया कि अब वो घर के कामों में उसकी मदद किया करेगा। मुन्नी ने भी इस बात को माना कि गुड्डू का काम आसान नहीं। मिट्टू ने अमरूद के दोनों टुकड़ों को देखा और बोला, टें टें, लड़का लड़की एक समान, यानी लड़का और लड़की एक बराबर। इन्हें दोनों के अपने अपने काम होते हैं, दोनों के अपने अपने काम में अपनी मेहनत होती है ना, दोनों की मेहनत भी बराबर होती है, सबका अपना अपना काम होता है। लेकिन खाने के मामले में जो है दोनों को बराबर बराबर मिलना चाहिए ना, क्योंकि बढ़ते हुए बच्चे हैं तो इनको खाने पीने में कमी नहीं करनी चाहिए। तो अगले सफ़े पर हम चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो मश्क स्टार्ट हो गई है। ये लफ्ज़ और मायने लिखे हुए यहाँ पर देखिए, ये अल्फाज हैं और ये मीनिंग है। तो ये आपको मैं पढ़ रही हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसको ध्यान से सुन लेंगे और अच्छी तरह से याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए समान, समान यानी बराबर। जहन, दिमाग, आँख लग जाना, सो जाना, चेहरा उतर जाना, चेहरे से थकन का पता चलना, तरस आना, हमदर्दी पैदा होना, ठीक है ना। तो ये अल्फाज मानी आप लोग याद कर लेंगे। अब उसके बाद देखिए गौर करने की बात, ये लिखा है गौर कीजिए। सबक से मुताल्लिक़ गौर करने की बात है ये कि बेटे और बेटी में जो फ़र्क किया जाता है, इस सबक में इसकी तरफ इशारा किया गया है। आखिर में मुसन्निफ़ ने कहा कि काम सबके बराबर हैं, इसीलिए तोते से कहलवाया गया कि लड़का लड़की एक समान होते हैं, यानी काम सबके बराबर होते हैं। तो खाना पीना हर चीज़ में जो है लड़के को और लड़कियों को बराबर ही मिलनी चाहिए, है ना, एक समान यानी बराबरी, ठीक है। तो हमारी वीडियो जो है बड़ी हो गई है। हम सवाल जवाब ये देखिए यहाँ पर सोचिए, बताइए और लिखिए। सवाल हैं यहाँ पर शुरू, तो हम अगली वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो हम यहीं पर मुकम्मल कर रहे हैं। उम्मीद कर रही हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों का फ़ायदा हो, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।